वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश एनसीईआरटी वर्कबुक यूनिट 8। चैप्टर का नेम है माय सिली सिस्टर। इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन का वीडियो तो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बता दिया था, भेज दिया था। आई होप वीडियो आपने देख लिया है और जो भी स्टोरी है वो आपको पता है। इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो आपने आपको समझ में आ गया है और जो भी टेक्स्ट बुक में लेसन था वो भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, आज मैं इसी चैप्टर का जो वर्कबुक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ। ठीक है, आपको आपके वर्कबुक में लिखना है। जिन्होंने अभी तक वर्कबुक नहीं लिया है उनको नोटबुक में लिखना है और जिन्होंने ले लिया है उनको सिर्फ वर्कबुक में ही लिखना है। ठीक है, वर्कबुक का नोटबुक में लिखना नहीं है। सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, रीड करना है खुद से, तब जाके आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक एक्सरसाइज जो है, उसका जो सेंटेंस है वो आपको खुद से पढ़ना है, लर्न करना है। ठीक है, तभी आपको रीड करना आएगा। जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द ब्रदर कॉल हिज सिस्टर। ब्रदर ने अपने सिस्टर को कैसे बुलाता था। द ब्रदर कॉल्स हिज सिस्टर सिली एंड चाइल्डिश। ब्रदर अपने बहन को, सिस्टर को कैसे बुलाता था, सिली एंड चाइल्डिश बोल के उसको बुलाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बेबी डू विथ पेबल्स। पेबल्स मतलब स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सभी मीनिंग्स है वर्ड्स का। ठीक है, तो आंसर क्या है, द बेबी ट्राइज टू पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। बेबी क्या किया था, पेबल्स को लेके क्या करना चाहती थी वो, क्या करने जा रही थी। तो बेबी अपने माउथ पे पेबल्स को डालने जा रही थी। ठीक है, ट्राइज कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 व्हाई डज द बेबी पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। क्यों बेबी ने अपने मुंह पे वो पेबल्स डालना चाहती थी। आंसर the baby puts the pebbles in her mouth because the things लगा कि वो एक फूड है, खाना है उसके लिए ना, सच में एक खाना है, रियल फूड है, तो इसीलिए वो उठाया और मुंह पे डालने जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक। बेबी अब बुक को लेके क्या किया था। द बेबी टेयर्स द पेजेस ऑफ द बुक। बेबी ने बुक लिया और पेजेस ओपन किया और रो रही थी पकड़ के। तो 5 व्हेन डज द बेबी लव। कब बेबी हंसा। द बेबी लव्स व्हेन हर ब्रदर आस्क हर टू डू हर लेसन्स। बेबी ने कब हंसा, जब उसके जो भाई उसको कुछ लेसन पूछा। ठीक है, इसलिए वो हंसने लगी। तो क्योंकि बेबी है उसको तो कुछ समझ में नहीं आई है ना, इसीलिए वो हंसने लगी। पहले बुक को पकड़ के पेजेस को ओपन करके क्या किया, रो रही थी। फिर जब उसके भाई ने उसको क्वेश्चन पूछा, कुछ लेसन्स पूछा, तब वो हंसने लगी। 6 वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज। वॉशरमैन यानी धोबी डोंकीज के लिए क्या लेके, क्यों ले डोंकीज को वहाँ पे रखा था। The washerman brings donkeys to carry away the dirty clothes। क्या क्यों लेके आया था। और तो क्या आएगा, द वॉशरमैन डोंकी लिए क्या कैरी करके लेके आया था, डर्टी क्लॉथ, गंदा कपड़ा उसके ऊपर रख के वो लेके आया था। ठीक है, डोंकीज को। नंबर 7 what does the brother do when the washerman comes। वॉशरमैन कब आया था, क्या जब वॉशरमैन आया था तब भाई ने क्या किया था। तो व्हेन द वॉशरमैन कम्स, जब वॉशरमैन आया, द ब्रदर होल्ड्स क्लास विद द डोंकीज। भाई ने पूरे क्लास में डोंकीज को साथ में रखा था, अपने साथ ही रखा था पूरे क्लास। ठीक है। 8 व्हाट डज द ब्रदर इंसिस्ट। ब्रदर ने क्या इंसिस्ट किया, यानी उसको इंसिस्ट यानी एक तरफ रिक्वेस्ट, क्या उसको कहा है ना, इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, जोर किया। द ब्रदर इंसिस्ट दैट द बेबी शुड
कॉल हर दादा, ब्रदर उसको चाहता था कि उसका जो बहन है बहन उसको दादा बोले, है ना। वाई डज द ब्रदर थिंक दैट द बेबी इज़ फनी, भाई ने क्या सोचा बेबी के लिए, मतलब क्यों सोचा वो फनी मतलब हो जाए, कुछ फनी करे, ऐसा बेबी के लिए कुछ फनी करे, ऐसा क्यों सोचा। द ब्रदर थिंक्स दैट द बेबी इज़ फनी बिकॉज सी वॉन्ट्स टू कैच द मून। ओके, उसके भाई ने उसको बेबी क्या चाहा कि वो कैच करे, मून को पकड़ ले, है ना, मून को पकड़ने चाह रही थी, तो इसीलिए चाहती थी बेबी। तो बेबी ने सोचा, तो भाई ने बेबी के लिए ऐसा फनी सा सोचा। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज, राइट द करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी और डी है, इन द बॉक्स में लिखना है आपको एक्सरसाइज, ठीक है। ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से जो सही है करेक्ट है वो आपको बॉक्स में लिखना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। जैसे नंबर 1, द ब्रदर कॉल्स द बेबी, तो क्या आएगा, सिली एंड चाइल्डिश, बी। ब्रदर ने अपने बेबी को सिली एंड चाइल्डिश बुलाता था। 2, द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट्स एंड द क्या आएगा, स्टार्स, ए। 3, द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर, बेबी को क्या लगा था, रियल फूड, डी। द बेबी इज द बॉयज, नो, बेबी कौन था, यंगर सिस्टर, ठीक है, बॉयज का यंगर सिस्टर था। तो बेबी मतलब जो लड़का है ब्रदर है उसका क्या था, यंगर सिस्टर, छोटी बहन। 5, टू होम इज द बॉय कंप्लेनिंग, मदर, किसको कंप्लेन किया, मदर को, तो ए। 6, व्हेन द ब्रदर टीचेस द बेबी सी, तो क्या आएगा, टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, मतलब कब टीचर्स किया था भाई ने लेसन, जब बेबी पेजेस को पकड़ के रो रही थी, टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, यानी बी। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है, द ब्रदर थिंक्स दैट द बेबी इज वेरी क्यूट, फॉल्स। द बेबी पुट्स द पेबल्स इनटू हर माउथ, ट्रू। द बेबी लाइक्स टू डू हर लेसन्स, फॉल्स। 4, द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट्स एंड द स्टार्स, ट्रू। तो पहला जो है उसका मीनिंग से पहला क्वेश्चन का कि भाई ने क्या सोचा था कि बेबी जो बहुत ही क्यूट है, तो फॉल्स था। नेक्स्ट था 2 नंबर में, द बेबी पुट्स द पेबल्स इनटू हर माउथ, मतलब बेबी ने पेबल्स को मुंह में डालना चाहती थी, डालने जा रही थी, हाँ, ट्रू। और 3, द बेबी लाइक्स टू डू हर लेसन्स, बेबी अपना लेसन्स पढ़ रही थी, मतलब पसंद करती थी, नो, फॉल्स। नेक्स्ट 4, द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट्स एंड द स्टार्स, बेबी को स्ट्रीट का लाइट्स और स्टार्स के जो लाइट है उसके डिफरेंस बिटवीन नहीं पता था, ट्रू। 5, द बेबी थिंक्स इट ग्रेट फन व्हेन द ब्रदर गेट्स एंग्री, बेबी ने सोचा कब, कि जब भाई एंग्री हुआ था, है ना, गुस्सा हो गया था, तो ट्रू। फन करे उसके लिए, ना, बहुत ही फन है, मज़ेदार है, ग्रेट फन। द ब्रदर वॉन्ट्स द बेबी टू कॉल हर भाई, फॉल्स। मतलब भाई ने क्या चाहता था कि बेबी उसको भाई बोले, नहीं, वो क्या चाहता था, दादा बोले, है ना, तो फॉल्स। द बेबी वॉन्ट्स टू कैच द स्टार्स, बेबी स्टार्स को मतलब कैच करना चाहती थी, फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया 4। नेक्स्ट है 5, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स सबको पता ही है, जो एंडिंग का लेटर्स है वो उसके साथ मैच होता है, ठीक है। जैसे नाइट क्या आएगा, लाइट, ब्राइट, लेक, केक, सेक, फेयर, हेयर, नियर, पास, क्लास, ग्लास, पैच, कैच, मैच, ओके, इस तरह से राइमिंग वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट है कुछ फ्यू लाइन से लिखना है माई सेल्फ, अपने बारे में, खुद के बारे में। ये आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, आपका नाम, नेम, आपके एज डाल के, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, क्या करते हैं मम्मी पापा, वो सब आप लिख सकते हो अपने बारे में, ठीक है। ये आपको खुद से करना है, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, ये भी आप लिख सकते हो, या आप आपके खुद का लिखोगे तो भी मतलब कर सकते हो। तो वो
अच्छा होगा, बेटर होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको लिखना है आई एम अ गर्ल, आप अगर गर्ल हो तो गर्ल लिखना है, बॉय हो तो बॉय लिखना है, आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल, इस तरह से लिखना है। फिर माय नेम इज़ निशा, मैंने यहाँ पे निशा लिखा है, ठीक है। आप आपके नाम लिख सकते हो, आपको आपका नेम लिखना है कि माय नेम इज़ जो भी हो। फिर आई एम 8 years old यहाँ पे लिखा है, आपके जो भी एज है वो आप यहाँ पे लिखना है आपको। माई फादर्स नेम इज़ आकाश भाई, तो आपके पापा का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ही इज़ अ बिजनेसमैन, आपके पापा जो करते, जो भी काम करते वो आपको यहाँ पे लिखना है। माई मदर्स नेम इज़ पूजा बहन, आपके मम्मी का नाम लिखना है। फिर सी इज़ अ टीचर, जो भी आपके मम्मी हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ, टीचर है या डॉक्टर जो भी है वो आपको लिखना है। फिर आई हैव अ ब्रदर, आपके भाई है तो लिखना है, कितना भाई है वो भी लिखना है, ठीक है। बहन हो तो सिस्टर हो तो वो भी लिखना है आपको। फिर वो कितने एज का है वो लिखना है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, ही इज़ 12 years old, इस तरह। हीज़ नेम इज़ जय, उसका नेम लिखना है। फिर वो कौन सी क्लास में है, ही इज़ इन क्लास 7, तो जो भी क्लास में है वो लिखना है। अगर आपका भाई नहीं है, सिस्टर नहीं है, आप एक ही हो तो आपको लिखना है आई हैव अ नो ब्रदर या आई हैव अ नो सिस्टर, ठीक है। फिर माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर ऑल्सो लिव विद अस, हम लोगों के साथ रहते, आपके दादा दादी आपके साथ रहते तो आपको लिखना है। फिर आई लव माई फैमिली, इसको आपका माई सेल्फ कुछ लाइन्स लिखना है, ओके। नेक्स्ट है राइट दैन सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, यानी साउंड और स्पेलिंग अलग है पर मीनिंग्स एक है, उसको क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, बॉक्स में दे दिया है, उसका आंसर आपको सिर्फ चूज़ करना है और लिखना है। जैसे देखो पेबल्स, राइट, जय, बिग, फ्राइटेन, वाइट, सिली, जम्प, ब्रिंग, फैट, सैड, डर्टी, इस तरह से दे दिया है। तो नंबर 1 में करेक्ट यानी सही है, राइट, ठीक है, यहाँ पे आएगा राइट। 2 नंबर में साइलेंट यानी शांत, तो क्वाइट, वो भी शांत है। क्वाइट का मीनिंग और साइलेंट का मीनिंग सेम है। फुलिश यानी बुद्धू जो है, सिली। 4 हैप्पीनेस यानी खुशी, खुश, जय, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोन्स, तो क्या आएगा, स्टोन्स मतलब पेबल्स यानी स्मॉल स्टोन्स। फिर एफ्रेड यानी डर जाना, फ्राइटेन, ओके, मतलब डर के उसको साथ वो सामना करना। 7 प्लम्प यानी फैट, मोटा। अनक्लीन यानी गंदा, डर्टी। फेथ यानी ब्रिंग, लेना या मतलब लेके आना, ठीक है। अनहैप्पी, सैड। लार्ज यानी बड़ा, बिग। होप यानी जंप करना, ओके। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे आपका सभी एक्सरसाइज का आंसर करके दिया है, आपको सिर्फ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से देखना है, समझ लेना है, फिर आपको आपके वर्कबुक में लिखना है और एक एक सेंटेंस को आपको खुद से लर्न करना है। नेक्स्ट 8 में है राइट द प्लूरल्स। प्लूरल सबको पता है, यानी 1 से ज़्यादा, 1 से मोर देन। यानी जैसे टोमेटो है तो यहाँ पर आपको पता है प्लूरल फॉर्म में क्या यूज़ होता है, मैंने आपको ग्रामर में पढ़ाया था कि एस, एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ ऐसे रहता है, तो एंडिंग में, वर्ड्स के एंडिंग में लेटर तो क्या आता है, यस का यूज़ होता है प्लूरल में। और कुछ प्लूरल में क्या होता है, वर्ड्स मतलब उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है, और या साउंड मतलब जो एस और एस है वो नहीं लगता है, ठीक है, उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, तो नंबर 1 में टोमेटो है तो वो ओ है तो क्या आएगा, यस, टोमेटोस प्लूरल में। एक है टोमेटो तो प्लूरल में क्या आएगा, टोमेटोस, क्यों, क्योंकि ओ है एंडिंग में, देखो वर्ड्स के एंडिंग का लेटर ओ है तो ओ है तो क्या आएगा, यस। नंबर जो मंकी है तो वाई है यहाँ पे, तो वाई का क्या आएगा, एस। यहाँ पे यस क्यों नहीं आया, क्योंकि वाई के आगे देखो वावेल है, ई है, इसलिए सिर्फ एस। मंकीज। सिप, तो यहाँ पे देखो सिप का सेम ही रहेगा, प्लूरल में भी सिप ही होता है। वच, वचेस, ठीक है। यहाँ पे यस क्यों नहीं, सिप्स का कुछ जो मैंने आपको ग्रामर में भी बताया था, कुछ वर्ड्स का स्पेलिंग मतलब या वही सेम रहता है प्लूरल में, या स्पेलिंग चेंज हो जाता है। जैसे वच का वॉचेस, यहाँ पे देखो सी एच है इसीलिए यस, वॉचेस, ठीक है। स्टोरी है, स्टोरीज, वाई है, वाई के आगे क्या है, आर है ना, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा, आई ई एस, वाई को हटा के प्लूरल में क्या आएगा, आई ई एस, स्टोरीज। गूस, गीज आएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना रह गया है ES, ओके, गीज हो जाएगा ई, गिज, ठीक है। गूज का प्लूरल्स क्या आता है? गीज। नेक्स्ट इज चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल में क्या आ जाएगा? चिल्ड्रेन। ग्लास, ग्लासेस, ठीक है, एस एस है, डबल एस एस, इसलिए यस, ग्लासेस। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4 में चले जाओ, फुट का क्या आएगा प्लूरल में? फीट, यानी स्पेलिंग चेंज हो गया है, फीट। मैन, मैन। उल्फ, यहाँ पे एफ है, एफ या एफ ही वर्ड्स में, वर्ड्स के एंडिंग में लेटर अगर एफ या एफ ही होता है तो आएगा VES होता है, ठीक है, प्लूरल में। तो यहाँ पे उल्फ है तो यहाँ पे उल्फ्स, WOLVES, एफ हटा के क्या आएगा? VES। ट्री, ट्रीज। लोफ का लिव्स, पेंसिल का पेंसिल्स, ओके, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है 9, फिल इन द ब्लैंक्स एडिंग फुल, यानी इसको सफिक्स कहते हैं, फुल। एंडिंग में आपको ऐड करना है, एंडिंग में, वर्ड्स के एंडिंग में एडिंग क्या करना है? फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दे दिया है उसके साथ आपको एंडिंग में फुल मतलब ऐड करना है। जैसे द चिल्ड्रेन आर, ब्लैंक से प्ले है तो प्लेफुल। द पीकॉक इज द ब्यूटी है तो ब्यूटीफुल बर्ड। देयर आर ब्लैंक्स फ्लावर्स इन द गार्डन, कलर है कलरफुल। वी हैड ब्लैंक्स टाइम एट द फेयर, वंडर है वंडरफुल। यू मस्ट बी ब्लैंक्स व्हेन यू क्रॉस द रोड, तो केयर है केयरफुल, ठीक है। नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग इस, ISH टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ISH आपको ऐड करना है वर्ड्स के एंडिंग में, ब्रैकेट्स में ब्रैकेट से लेकर। नंबर 1, दैट बॉय इज सो फुल है तो फुलिश। 2, मीना इज चाइल्ड है तो चाइल्डिश। नेक्स्ट, दैट मैन इज वेरी सेल्फिश। 4, जय वेयर डैश क्लॉथ, तो स्टाइल तो स्टाइलिश। 5, दिस क्लॉथ इज ब्लैंक्स ब्लू, तो ब्लूइश, ओके, इस तरह से। नंबर 11 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग LY। अब यहाँ पे आपको LY ऐड करना है, ब्रैकेट से लेके, मतलब ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दे दिया है उसमें आपको क्या करना होगा? एंडिंग में LY। ग्रैंडफादर वर्क्स, स्लो है तो स्लोली। द सनशाइन इज ब्राइट ब्राइटली। द चिल्ड्रेन डांस्ड हैप्पी हैप्पीली। मोना sang द सॉन्ग, स्वीट है तो स्वीटली। द शॉपकीपर स्पोक, एंग्री है तो एंग्रीली, ओके, इस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्बुक का ये चैप्टर माय सिली सिस्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज 11 तक है। आई होप आपको मतलब हेल्पफुल लगे हैं। तो आपको क्या करना होगा? टेक्स्ट बुक में लिखना, मतलब टेक्स्ट बुक का लेसन तो आपने कर लिया होगा, फिर आपको वर्कबुक में लिखना होगा, आपके वर्कबुक में पूरा फिल करना होगा, ओके। इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ओके। थैंक यू।